एक गांव था इस्लामपुर, जहां अब्दुल्ला नाम का एक गरीब परिवार रहता था। उसके 2 बच्चे थे, बेटी रेशमा और बेटा राहिल। अब्दुल्ला का परिवार बहुत ही गरीब था। अब्दुल्ला खेती किसानी में मजदूरी का काम किया करता था। वो जो पैसे कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माशाअल्लाह मेरे बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पी के तो ऐसा लगा है जैसे सारी थकान ही मिट गई। बेटी रेशमा, कहाँ हो? इधर तो आइए। जी बाबा। तभी उसकी बीवी सकीना आती है। आ गए आप? अरे आज मकान मालिक आए थे, वो इस महीने का किराया मांग रहे थे और पिछले महीने का भी कह रहे थे कि किराया नहीं दिया तो अगले महीने खाली करना पड़ेगा तुम्हें ये घर। या अल्लाह हमारी मदद अता फरमा। ठीक है, मैं कल अपने मालिक से बोलता हूँ, वो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। अगले दिन अब्दुल्ला अपने मालिक से बोलता है, मालिक मुझे कुछ पैसे मिल जाते उधार तो मैं अपने घर का किराया दे पाता। अहो अब्दुल्ला भाई, घर में कोई परेशानी है? हाँ मालिक, मैं इतने नहीं कमा पाता हूँ, अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होता है ये तो मेरा अल्लाह जाने। घर का भी किराया है, उसी का कर्जा हो गया है। अगर पैसे न दिए तो घर का मालिक हमें घर से निकाल देगा। अच्छा तो ये बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये 2 बकरी के बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और बड़ा करना, उन्हें अच्छे दामों में बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद अता फरमाए। इस तरह अब्दुल्ला वो दोनों बकरी के बच्चे अपने घर ले आता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखकर राहिल और रेशमा बहुत खुश होते हैं। बाबा ये बकरी के बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे दिल में कई दिनों से हसरत थी कि मैं बकरी के बच्चे लाऊं, लेकिन घर की तंगस्ती को देखकर मैं आपसे बोल नहीं पाता था। बाबा मैं चाहता था कि बकरी के बच्चे लाऊं और उन्हें पालूं, उनके साथ खूब खेलूं, पर आज अल्लाह ने ये मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इन बकरी के बच्चों को मैं पालूंगा, इनके साथ खूब खेलूंगा। ठीक है बेटा, इनकी तुम्हें ही खिदमत करनी है, शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों को जंगल ले जाता है और उन्हें हरे पत्ते खिलाता है। बाबा कहाँ हो? बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा मैं इन दोनों में से एक का नाम रखूंगा बादल और एक का नाम बादशाह, ठीक है ना बाबा? बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा खिलौना भी, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बाबा, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों के साथ खूब खेलता। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। वो अब दोनों बकरे बड़े हो गए थे। अम्मी जान आप कहाँ हो? आइए ना यहाँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, बादल और बादशाह ये दोनों तो बड़े हो गए, लेकिन मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ? अम्मी जान बताइए ना। सकीना हंसते हुए अरे बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। तुम्हारे बाबा होते तो ऐसे में ये देखकर बहुत खुश होते कि उनके लाए हुए बकरे आज बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। अच्छा अम्मी जान, बादल और बादशाह को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना और उस टूटे हुए पुल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। वो तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। राहिल बादल और बादशाह को हरे हरे पत्ते तोड़कर खिलाता है। कुछ देर बाद राहिल को भी भूख लगने लगती है। तभी राहिल के मन में उस पुल को पार कर जाने की लालसा होती है, जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वहाँ का पुल काफी पुराना हो चुका था, जिससे टूटने का खतरा था। चलो बादल और बादशाह, आज तुम्हें मेरा पेट भराना है। राहिल बादल की पीठ पर बैठकर पुल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही पुल के ऊपर चलता है तो पुल आवाज करने लगता है। ये अल्लाह, ये क्या हो गया? बादशाह मुझसे बिछड़ गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? या अल्लाह रहम फरमा, रहम। राहिल और बादल घंटों उस नदी की ओर देखते रहते हैं, लेकिन बादशाह का कुछ अता पता नहीं चलता। पानी का बहाव इतना तेज था कि बादशाह दिखाई नहीं दिया। वो दोनों घर की ओर जाते हैं, रोते हुए। जैसे राहिल और बादल घर पहुंचते हैं, बेटा राहिल, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? और बादशाह कहाँ है? लगता है तुम लोगों ने बाहर ही खड़ा कर दिया है मेरे बादशाह को। सकीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वापस आकर देखती है तो राहिल की आंखों में आंसू थे। राहिल, बादशाह कहाँ
कहाँ है? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल अम्मी जान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। अम्मी जान, बादशाह को हमने खो दिया। अम्मी जान, क्या कह रहे हो राहिल? ऐसा कैसे हो गया मेरे बेटे? वो तो तुम्हारे बाबा की निशानी थी, उसका तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा? अम्मी जान, सारी गलती मेरी है। आपने मुझे उस पुल की तरफ जाने के लिए मना किया था। आपकी बात ना मानने की मुझे सजा मिली है। काश मैं मर गया होता। मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह नीचे गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और बाबा का भी। राहिल रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। आज तुम्हारा भाई बादशाह इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। राहिल गमगीन रहने लगा। बादशाह की जुदाई ने राहिल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। बादल और बादशाह के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस नदी में बह क्यों नहीं गया। अब उनकी जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राहिल और बादल घर के बाहर घी होते हैं। वो क्या देखता है कि सामने से बादशाह उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। राहिल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे लिपटकर रोने लगा है। बादशाह, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी जुदाई में मुझे जिंदा लाश बना दिया था। बादल नहीं होता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अम्मी जान, बाबा और बादल का ख्याल आ जाता है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इतने में सकीना बाहर आ जाती है। अम्मी जान देखो, बादशाह हमारे पास लौटकर वापस आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। हमारा बादशाह हमारे पास लौटा दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो चारों बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी किसी भी प्यारी चीज को हमसे जुदा ना करे। और एक बार फिर उनका परिवार पूरा हो जाता है। कुछ दिन बाद बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। बादल और बादशाह में से किसी एक को उन्हें बेचना था, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बेचे। दोनों सबके दिलों की जान थे। एक दिन अब्दुल्ला दोनों बकरों को लेकर मंडी जाता है। राहिल उन दोनों बकरों को बेचने के लिए मना करता है, लेकिन घर के हालात इतने बिगड़ गए थे, अब्दुल्ला के सर पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब्दुल्ला दोनों बकरी को लेकर मंडी जाता। मंडी में अब्दुल्ला खड़ा होता, तभी एक शख्स आता। माशाअल्लाह, वल्लाह आपके दोनों बकरे बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप इन्हें मुझे देंगे? नहीं, मैं सिर्फ दोनों में से एक को ही बेचूंगा। पर ऐसा क्यों भाई? मेरे सर पर कर्जा है, इसीलिए मुझे अपनी अजीज चीज को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप एक ही दे दो। खरीदार पैसे निकाल कर दे देता है और बकरे की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो रस्सी लेता है तो बादल अब्दुल्ला से लिपटकर रोने लगता है। ना मेरे बेटे, रोते नहीं। तेरी जुदाई भी मुझे तड़पाएगी। मुझे माफ कर दे बेटे, तेरी आज कीमत लगाई है। मैं तेरा गुनहगार बन गया हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये देखकर खरीदार की आंखें भी नम हो जाती हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, आप दोनों की मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल भर आया। आप इन बकरों को बेचना क्यों चाहते हैं? ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। दिल के टुकड़ों को कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उन्हें घेर लेती है, तभी ये काम करना पड़ रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं है। मेरे सर पर घर का कर्ज हो चुका है, इसीलिए मुझे इन्हें बेचने के लिए लाना पड़ा। अब्दुल्ला भाई, ये लीजिए 50,000 रुपए मेरी तरफ से। आप अपना कर्ज उतार दीजिए। ये मेरी तरफ से है। इस बार मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। मेरा सदका ही कबूल अता फरमाए अल्लाह। और वो तीनों खुश हो जाते हैं और घर के लिए आ जाते हैं। या मेरे अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम है। तू गरीबों की सुनने वाला है। इस तरह से अब्दुल्ला के सर से सारी उधारी उतर जाती है और बादल बादशाह भी नहीं बिकते। बेटा राहिल, बकरा ईद नजदीक आ गई है। हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। ये पत्थर मैं अपने सीने पर जरूर रख लूंगा। मैं जानता हूँ मुझे अपनी प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है। माशाअल्लाह मेरे बेटे, तुम जैसा बेटा हर एक माँ को दे। घर के बाहर कसाई खड़ा होता है और आवाज देता है, तो राहिल, बादल और बादशाह को ले आओ। अब अल्लाह के घर जाने का वक्त हो गया है।
वो चारों मिलकर खूब रोने लगते हैं। बादशाह बादल, तुम्हें मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। दुनिया में सबसे मेरी प्यारी चीज तुम ही हो, और वो भी अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी प्यारी दोनों चीजों को कबूल अता फरमाओ। मेरी जान, इस दुनिया से अच्छा अल्लाह का घर है जहाँ हम जरूर मिलेंगे। सही कहा मेरे बेटे, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज अता फरमा देगा। तुम तीनों जन्नत की वादियों में खूब खेलना, वहाँ तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हमेशा तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे साथ रहेंगे, और हाँ, पुल सिरात रास्ता में भी तुम्हें पार कराएंगे, जो तलवार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी बारीक है। इस तरह वो दोनों अल्लाह की राह में हाथ उठाते हुए बादशाह और बादल के लिए दुआ करते हैं। हमारे बादल और बादशाह को अल्लाह मकाम अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा, हमें नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारा दिल गुनाहों से पाक अता फरमा, और कुर्बानी कबूल अता फरमा, हर एक गरीब की गरीबी को दूर अता फरमा। इस तरह वो लोग बादल और बादशाह को अल्लाह की राह में कुर्बान कर। अल्लाह ताला, मुझे बादल की बहुत याद आ रही है। बादल और बादशाह। बेटा राहिल कहाँ हो? अम्मी जान, मैं बाहर बैठा हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बादल और बादशाह की जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द बेटा बादल, बादशाह भी तुम्हें बहुत याद करते होंगे। चलो अंदर आओ, बादल आ रहे हैं, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। जोरदार बारिश होने लगती है और बिजलियाँ कौंध रही होती हैं। अम्मी अब्बू, लगता है कि बारिश बहुत जोर से आने वाली है। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। अल्लाह रहम फरमाए। सारे गांव वालों के घर में पानी भर जाता है और अब्दुल्ला की छत में टूटी होती है। या अल्लाह, कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमारा घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। अपना रहम फरमा मेरे रब। बेटी रेशमा कहाँ गई? वो तो पारा पढ़ने मस्जिद गई थी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत अता फरमा। अम्मी अब्बू, मैं देख कर आता हूँ मस्जिद में। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब्दुल्ला घर से बाहर जाता है। अब्दुल्ला पूरे गांव में देखता है कि हर तरफ पानी पानी होता है। उसका आधा शरीर पानी में डूब जाता है और मस्जिद के पास जाकर देखता है, वहाँ बैठी रेशमा रो रही होती है। बेटी रेशमा, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बाबा जल्दी आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत पानी आ रहा है। अब्दुल्ला रेशमा को कंधों में बिठाकर पानी को चीरता हुआ अपने घर पर आता है। अब्दुल्ला और क्या देखता है कि घर में भी पानी भर गया होता है। सब लोग मिलकर बाहर पानी निकालने लगते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तो आपने इस बरसात को रोका। हम गरीबों के लिए तो क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या ये बरसात, सब एक जैसे हैं। हम गरीबों पर अपनी रहम बरसाते रहना। अम्मी जान, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी कुछ देखती हूँ। वो किचन में जाकर देखती है, सारे डिब्बे खाली थे, अनाज का एक भी दाना नहीं था। या अल्लाह रहम फरमा, मेरे बच्चे भूख से भिलक रहे हैं, मैं क्या करूँ? बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। या अल्लाह रहम फरमा। इतने में अब्दुल्ला आता है। बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है और खाने के लिए जिद कर रहे हैं, मैं क्या करूँ बताइए? तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। वो भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। ठीक है, मैं बाहर जाकर कुछ देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। लेकिन बरसात होने के कारण हर तरफ तबाही थी, कहीं कुछ खाने के लिए नहीं था। अब्दुल्ला हर तरफ घूमने के बाद निराश होकर वापस आता है। क्या हुआ जी, कुछ खाने का इंतजाम हुआ? नहीं, गांव में हर तरफ पानी ही पानी है, कहीं कुछ नहीं है। रेशम और राहिल सारी बातें सुन रहे होते हैं और पास जाकर कहते, बाबा, हमने मस्जिद में जाकर खा लिया था। वहाँ एक अलीम बुजुर्ग लोगों को खाना बांट रहे थे। हमें वहाँ से 2 रोटी मिली। एक रोटी हम दोनों ने मिलकर खाई और एक रोटी आप लोगों के लिए लाई। आप लोगों ने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? सकीना अब्दुल्ला ये देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हर एक माँ बाप को तुम जैसी नेक औलाद अता फरमाए अल्लाह। मैंने कहा था ना, अल्लाह भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता कभी नहीं। वो अपनी रहमत किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। बस सब अल्लाह का शुक्र है। वो सब अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सो जाते हैं। राहिल और रेशमा एक साथ लेटे होते हैं। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा रुक मेरी बहन, मैं तेरे लिए कुछ न कुछ बाहर से लेकर आता हूँ।
राहिल बाहर जाकर देखता है तो वहाँ तूफान आया होता है। कभी राहिल को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। राहिल अमरूद तोड़ने के लिए जाता है। वैसे ही तेज बारिश आने लगती है। बारिश इतनी तेज कि राहिल समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अमरूद का पेड़ पकड़ लेता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझे बचा ले। मेरे बादल और बादशाह मुझे हमेशा बचाते थे, लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे कौन बचाएगा? या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उधर सकीना अब्दुल्ला की आँख खुलती है। वो क्या देखते हैं कि राहिल घर में नहीं है और बेटी रेशमा, राहिल कहाँ है? अम्मी जान मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी? मुझे भूख लगी थी बाबा। मैंने राहिल से कहा कि मुझे भूख लगी है तो वो बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेने गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। क्या कर रही हो रेशमा? ऐसे कैसे हो? तुमने राहुल को बाहर जाने के लिए कहा। पता नहीं कितना छोटा है राहिल। बाहर बारिश तूफान आ रहा है। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। जैसे हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा, वैसे मेरे बेटे की हिफाजत अता फरमा। वो तीनों अल्लाह से दुआ करने लगते हैं, अल्लाह मेरे छोटे भाई की हिफाजत अता फरमा, नहीं तो मैं अपने बाबा अम्मी जान की गुनहगार बन जाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। या अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा। राहिल भी अल्लाह से दुआ कर रहा होता है। तभी वो सामने क्या देखता है कि आसमान में तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक आवाज आती। वो क्या देखता है कि आसमान को चीरते हुए तेज रोशनी में बादल और बादशाह आ रहे हैं। राहिल देखकर ही बहुत खुश हो जाता है और वो राहिल को बचाते हैं। हम बहुत खुश हैं। हम तुमसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि अपनी अम्मी और अब्बू का दिल ना दुखाना, ना ही उनसे फरमानी करना, झूठ से परहेज रखना, कुरान और नमाज की पाबंदी रखना। ये सब करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। इसका सिला तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। हर एक नेकी के बदले अल्लाह तुम्हें 70 नेकियां अता फरमाएगा। इस तरह एक बार फिर बादल और बादशाह राहिल की जान बचा ली। बादल और बादशाह राहिल को सही सलामत उसके घर छोड़ देते हैं और अल्लाह के घर वापस चले जाते हैं। राहिल सारी बात अपनी अम्मी और अब्बू को बताता है। बादल और बादशाह हमारे लिए ये फरमान लाए थे कि हमें नमाज और कुरान की इबादत करनी चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए। उस्मान बहुत छोटा था जब उसकी अम्मी गुजर गई थी, जिसके बाद उसके अब्बू अब्दुल ने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा था। एक दिन उस्मान अपने अब्बू से जिद करता है, अब्बा आप अपने काम में मशरूफ रहते हैं और मैं घर पर अकेला रहता हूँ। मेरा दिल नहीं लगता है स्कूल से आने के बाद। मैं सारा दिन अकेला रहता हूँ और मुझे डर भी लगता है। मेरे बच्चे, तू तो बहादुर बच्चा है ना, और बहादुर बच्चे किसी से नहीं डरते। अब्बू आप मेरे लिए कोई पालतू जानवर ले आइए ना, मैं उसके साथ खेला करूँगा और मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे एक साथी भी मिल जाएगा। उस्मान की बोली हुई ये बात अब्दुल को अच्छी लगती है और उसके बाद वो उस्मान के लिए एक छोटा सा बकरा लेकर आता है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा था। उस्मान उस बकरे को देखकर बहुत खुश होता है और अपने अब्बा से कहता है, अब्बा ये बकरा तो सच में बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इसका कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। तुम तो जानते ही हो हमारे लिए 786 नंबर कितना मायने रखता है, इसीलिए तुम इस बकरे का नाम भी 786 ही रख दो। अब्बा जान आपने तो बहुत पते की बात की है, हम इसको 786 बुलाया करेंगे। उस्मान ये बोलकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। किस्मत के चलते जब से 786 उनके घर पर आया था, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। अब्दुल का काम चल निकला था और उस्मान भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। ये सब उनका पड़ोसी फिरोज देखा करता था और ये सब होते देखकर वो जला करता था। एक दिन फिरोज ये सब होते देखकर अपनी बेगम रजिया से कहता है, अल्लाह जाने इन दोनों बाप बेटों के हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि जब से वो 786 बकरा इनके घर पर आया है, दोनों बाप बेटे के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। इसका बेटा पढ़ाई में 5 अच्छे नंबर ला रहा है और अब्दुल का भी काम काज अच्छा निकल रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक हमारा नालायक बेटा फैज है कि कोई पढ़ाई करके राजी ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम भी 786 नाम का कोई बकरा पाल लेते हैं, हो सकता है कि हमारे भी दिन बदल जाएं। रजिया की ये बात सुनकर फिरोज भी एक बकरी लेकर आता है
जिसका नाम 786 रखता है। लेकिन उस बकरी के आने के बाद भी उन लोगों के हालात नहीं बदलते, बल्कि उनका बेटा फैज अपनी क्लास में फेल हो जाता है। जिसके बाद फिर फिरोज उस बकरी को वापस उसके मालिक के पास छोड़ आता है और आकर अपनी रजिया बेगम से कहता है, अरे उस बकरी ने तो हमारे दिन और उल्टे कर दिए हैं। सारा दिन बस खाती रहती है और हल्की होती रहती है। मुझे लगता है इन गरीब लोगों के पास कोई जादुई 786 बकरा है जो इनको किस्मत से मिला है। फिर आप ऐसा करने की क्यों सोच रहे हैं जिससे इनकी सारी अच्छी किस्मत हमारे पास आ जाए? कहीं आप इनका बकरा चुराने की तो नहीं सोच रहे? जिसके बाद फिरोज एक शैतानी मुस्कान रजिया को देता है और रजिया भी इस बात से कोई एतराज नहीं करती। उसके बाद फिरोज एक रात उस्मान और अब्दुल के घर से 786 को चुरा लाता है और अपने पास रख लेता है। कुछ दिन के बाद भी उसकी किस्मत में कोई सुधार नहीं आता और वो 786 को एक छड़ी से पीटने लगता है। 786 कराह रहा था और फिरोज कहता है, ना जाने ये बकरा यहाँ करिश्मा क्यों नहीं दिखा रहा है। उस गरीब के घर तो 786 बकरा अपनी मेहरबानी की बारिश कर रहा था और यहाँ आकर मनहूस लग रहा है। जब से आया है रजिया भी बीमार पड़ रही है। फिरोज छड़ी से 786 को पीटता जा रहा था और वो दर्द से कराहे जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ उस्मान का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि 786 के बिना उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उस्मान रोते हुए अपने अब्बा से कहता है, देखिए ना अब्बा जान, कौन मेरे 786 को चुरा कर ले गया है। उसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। अब्बा जान, आप मेरे 786 को वापस ले आइए ना। अरे उस्मान मेरे बच्चे, आखिर मैं इतने बड़े शहर में उस चोर को कैसे ढूंढूंगा जिसने हमारे 786 को चुराया है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया बकरा लेकर आऊंगा और उसका भी नाम 786 रख दूंगा। अब्दुल उस्मान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका उस बकरे से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फिरोज 786 को बहुत डराया करता और उसे पेट भर के खाना तक नहीं देता। जिसके बाद एक दिन फिरोज खुद से कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये 786 अपनी किस्मत की बारिश यहाँ नहीं कर रहा है तो मैं उसे अब्दुल के घर भी जाने नहीं दूंगा। इसे ले जाकर किसी जंगल में छोड़ाऊंगा। मैं खुश ना रहूं चलेगा, लेकिन वो अब्दुल भी खुश नहीं रहना चाहिए। फिरोज ये बोलता है और उसके बाद 786 को ले जाकर किसी जंगल में छोड़ आता है और 786 जंगल में भटकने लगता है। वहीं अब्दुल भी एक नए व्यापारी से बात करने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहा था। तभी उसकी नजर 786 पर पड़ती है और वो उसे देखकर पहचान लेता है। जिसके बाद वो 786 के पास जाता है और देखता है कि वो बहुत कमजोर हो गया है और अब्दुल कहता है, या अल्लाह, न जाने कौन सा ऐसा बेरहम इंसान है जिसने इस जानवर को इतना मारा है। या अल्लाह, उसे जरूर उसके नापाक इरादों की सजा देना, जरूर देगा। अब्दुल किसी की आवाज सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिस बकरे को आज तक उसने पाला पोसा था वो बोल सकता है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और कुछ पल के लिए स्थिर हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से यकीन करने की कोशिश करता है कि अभी बकरे ने उससे बात की और बकरा यानी कि 786 कहता है, अब्दुल, मैं ही तुम्हारा 786 हूँ, मुझसे डरो मत। दरअसल मुझे अल्लाह ने कुछ खास ताकतें बख्शी है। मैं बोल भी सकता हूँ और भले इंसानों का भला भी कर सकता हूँ। तुम्हारे ही घर के पास रहने वाले फिरोज ने मुझे चुरा लिया था। अगर वो मुझे तुमसे चुरा लेगा तो उसके पास किस्मत आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर मैं अच्छों के साथ अच्छा कर सकता हूँ तो बुरों के साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। जब से वो मुझे लेकर गया था उसका बेटा फेल हो गया और उसकी बेगम रजिया बीमार भी हो गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। अब इस बार आने वाली बकरा ईद पर तुम मेरी कुर्बानी दोगे तो अल्लाह तुम्हें हमेशा सारी खुशियाँ देगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इस बकरा ईद पर तुमने मेरी कुर्बानी नहीं दी तो मैं एक आम बकरे में तब्दील हो जाऊंगा और मेरे पास कोई शक्ति नहीं होगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एक अच्छी किस्मत चाहिए या फिर सच में एक 786 नाम का साधारण सा बकरा। मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुर्बानी दो, क्योंकि मैं भी अल्लाह ताला के पास जाना चाहता हूँ। अब मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता।
बाकी तुम्हारी मर्जी। अब्दुल जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे अपनी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इस समय वो बकरे को बोलते हुए देख रहा था और 786 के आने के बाद से अब्दुल का नसीब बदला था। 786 तिलिस्मी है, जिसके बाद अब्दुल 786 को लेकर घर आता है और उस्मान उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब्दुल उस्मान को उसकी ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उस्मान 786 को देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस्मान की खुशी को देखकर अब्दुल को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते हैं और बकरा ईद आने वाली थी। अब अब्दुल के सामने ये समस्या थी कि वो 786 की कुर्बानी दे या फिर उसे अपने बेटे के लिए कुर्बान ना करे। दिन बीते और अगले दिन बकरा ईद थी, जिसके बाद अब्दुल ने उस्मान को सब कुछ बता दिया। उस्मान ये सारी बातें सुनकर रोने लगा और कहने लगा, अब्बू हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई खुशियाँ नहीं चाहिए। आप मुझसे मेरे 786 को दूर मत करिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, हम बकरे को पालते हैं और उसे अपने परिवार जैसा प्यार देते हैं। उसके बाद इस बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी देते हैं ताकि वो अल्लाह के पास जाकर हमारी सलामती की दुआ कर सके। जब हम अपने सबसे प्यारे और खास की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होते हैं। उसके बाद हम जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह हमें हमारी सबसे प्यारी चीज अदा फरमाते हैं। मेरे बच्चे, 786 भी यही चाहता है कि हम उसकी कुर्बानी दे और वो अल्लाह के पास जा सके। और वो कब तक एक जानवर की जिंदगी जिएगा? ऐसे में तुम्हें मतलबी नहीं बनना चाहिए और उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उस्मान अपने अब्बा की बातें सुनकर रोने लगता है, लेकिन उसे अपने अब्बा की बातें सही लगती हैं। जिसके बाद अगले दिन ही उस्मान आंसुओं के साथ 786 को विदाई देता है। दोनों बाप बेटे मिलकर दुआ करते हैं और उसके बाद बकरा ईद पर 786 की बलि देते हैं। जिसके बाद 786 के शरीर से एक रोशनी निकलती है और आसमान में चली जाती है। उसके बाद अब्दुल की किस्मत बदल जाती है, उसे काम में बहुत मुनाफा होता है। वहीं उस्मान भी एक छोटा सा नया बकरा ले आता है और उसका नाम 786 रखता है। इस तरह गरीब का 786 वाला बकरा अल्लाह के पास भी चला जाता है और उन लोगों के साथ भी रहता है। अजान होते हुए, राहिल, रेशमा, उठो ना, अजान हो गई है, चलो नमाज की तैयारी करो। ठीक है अम्मी जान। वो सब नमाज पढ़ने लगते हैं। नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं। या रब्बे करीम, तू ही रहमान रहीम है, हम सब पर कर्म करने वाला है, माफ करने वाला है। या रब्बे करीम, हम बहुत नाशुक्र हैं, हम बहुत गुनहगार हैं। मुसलमान अपना वकार खो चुका है, हम तेरी नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं करते। तू हमें माफ अता फरमा दे। या रब्बे करीम, तूने जालिम के खिलाफ नबी के लिए गार को किले में बदल दिया, मकड़ी के जाले को ढाल और कबूतर को मददगार बना दिया। तू ही मदद करने वाला है। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा अता फरमा। आमीन 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 आमीन। रेशमा के बाबा एक मस्जिद के इमाम थे जो बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। एक दिन में अब्दुल्ला सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तभी एक बच्चा उनके पास आता है। उस बच्चे का नाम जिन ज्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। इमाम साहब, मैं भी आपसे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, आज से तुम कुरान पढ़ सकते हो। शुक्रिया इमाम साहब। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? मैं जिनज़ादा पास के गांव से आया हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना था, इसीलिए मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा और अपना शागिर्द भी बनाऊंगा। इसी तरह जिन ज्यादा 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। इमाम साहब की बेटी रेशमा भी मस्जिद में पारा पढ़ने आया करती थी। रेशमा बहुत ही खूबसूरत सादगी की मिसाल थी। जिन ज्यादा रेशमा पर आशिक हो गया। दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे। जिन ज्यादा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था और रेशमा ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था और फिर रेशमा ने मस्जिद में आना छोड़ दिया। जिन ज्यादा कुरान हिफ्ज करने के लिए मस्जिद में ही रुक गया। जिन ज्यादा एक दिन मस्जिद में आया और एक मस्जिद के कमरे में गया, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया। इस तरह कई बार हुआ तो इमाम साहब को शक होने लगा। शक वाली बात थी, वो अंदर जाता लेकिन बाहर नहीं आता। बाहर जाने
का सिर्फ एक ही रास्ता था। इमाम साहब उसे देखने गए लेकिन वो गायब हो चुका था। इमाम साहब उस पर नजर रखने लगे थे। मगरिब में सब लोग नमाज पढ़ने आते हैं, वो लड़का भी नमाज पढ़ने आता है। इमाम साहब की पहले उस पर नजर थी। नमाज से सब लोग फरीक होते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। इमाम साहब का शक यकीन में बदल गया। ओ नो, ये कोई जिन्नात मखलूक है। एक दिन रेशमा बकरी चराने जंगल में गई तो उसे वो लड़का दिखाई दिया जो रेशमा के साथ मस्जिद में कुरान पढ़ा करता था। उसे देखकर रेशमा घबरा गई। तभी रेशमा वहाँ से जाने लगी और वो जिन ज्यादा उसके पीछे पीछे आने लगा। तभी तेज हवाएं और आंधी तूफान आने लगा। इसके कारण रेशमा की बकरियां इधर उधर हो गई। तभी जिन ज्यादा उसके पास आता है और बोलता है, रेशमा घबराओ रहे, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां ढूंढ लेंगे। मैं घर जा रही हूँ। ये कहते ही तेज हवाएं तूफान आने लगता है। रेशमा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें खुली तो क्या देखा, अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी है। दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाती है, भाई जल्दी खोलो दरवाजा। आज बहुत देर कर दी तुमने घर आने में अम्मी। चलो ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। रेशमा हाथ पैर धोकर अपने कमरे में जाती है। क्या देखती है कि कमरे में रोशनी हो रही है और खुशबू से उसका कमरा महक रहा होता है। अल्लाह, ये कैसी खुशबू है। रेशमा घबराकर अपनी अम्मी जान को बुलाती है। उसकी अम्मी आती है और वो अम्मी जान से कहती है, ये घर में कैसी रोशनी हो रही है। घर में तो कोई रोशनी नहीं है बेटी रेशमा, क्या हो गया है तुम्हें। ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, अल्लाह रहम फरमा। रेशमा रोज बकरियां लेकर जाती और वो लड़का उससे रोज मिलता। एक दिन रेशमा बकरियां लेकर आती है। बारिश आने लगती है। उसकी सारी बकरियां भीग जाती है, लेकिन उसके कपड़े नहीं भीगे होते। ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। घर में जाती है तो क्या देखती है, उसके लिए गरम गरम खाना रखा हुआ है। ये देखकर वो राहिल को बुलाती है, भाई ये खाना तुमने रखा है। खाना? कौन सा खाना? यहाँ तो कोई खाना नहीं है। नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है आजकल। लगता है आपको बाबा के इल्म की जरूरत है। बाबा, मम्मी बहुत घबराई हुई है। जब वो बाहर से बकरियां चराकर घर आते हैं तो अजीब सी घबराई हुई होती है। मैंने उनका चेहरा देखा है, डर सा माहौल होता है उनके चेहरे पर। सुनिए जी, मैं क्या चाहती हूँ, आप रेशमा की शादी करा दीजिए। इस उम्र में ना जाने कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। हम अल्लाह के गुनहगार ना बन जाएं। ठीक है, मैं अपने भाई के बेटे शाहिद और रेशमा का निकाह करवा देता हूँ। वो लड़का बहुत नेक है और आर्मी में है। या अल्लाह हमारे परिवार पर अपनी रहमत बरसाए रखना। अब्दुल्ला अपने भाई से बात करता है और शादी की तारीख रख देता है। शादी के 2 दिन पहले रेशमा की बहुत तबीयत खराब होने लगती है। या अल्लाह, शादी के 2 दिन रह गए हैं और हमारी बेटी को क्या हो गया। इस काबिल नहीं कि उसकी शादी कर दी जाए और तबीयत बिगड़ चुकी है। ठीक कह रहे हो। आप सब मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे केवल अम्मी चाहिए। अम्मी की गोद में सोना चाहती हूँ। लेकिन उसकी बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। तभी रेशमा को एक रोशनी दिखाई देती है। अम्मी, आपको रोशनी दिखाई दे रही है? नहीं बेटी, मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत अता फरमा। ना जाने मेरी बेटी को किस काले साए की नजर लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी ला दो अम्मी। सकीना उसके लिए पानी लेने जाती है। तभी तेज रोशनी में जिन ज्यादा सामने आता है। ये लो रेशमा, पानी। रेशमा उसे देखकर घबरा जाती है। तुम यहाँ कैसे आ गए? घबराओ नहीं, पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ। इतने में राहिल कमरे में आता है। अम्मी, आप किससे बातें कर रही? राहिल भाई, मुझे बचा लो, मेरे सामने जिन ज्यादा खड़ा है। कौन जिन ज्यादा? जो मेरे साथ मस्जिद में कुरान पढ़ता था, वही। तभी राहिल एक आयत पढ़ता है, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। आयत पढ़ते ही जिन ज्यादा जिन्नात वहाँ से भाग जाता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। मैंने नहीं, अल्लाह के कलम ने आपको बचाया है। इस कलम में बहुत ताकत है और एक शैतान भाग जाता है। हमें सोते वक्त कलमा और आयत पढ़नी चाहिए। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बाबा ने भी इसे कुरान की तालीम दी है। सकीन और अब्दुल्ला दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों? कुछ नहीं बाबा, जब तक आपका ये राहिल जिंदा है तो वो अपने परिवार को कुछ नहीं होने देगा। बाबा, अम्मी को एक जिन्नात परेशान कर रहा है जो आप ही की मदरसे में पढ़ता था। अब अम्मी को परेशान कर रहा है। उसने रेशमा के लिए मुझसे शादी की बात की थी। मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो इंसान नहीं है, जिन्नात मखलूक
है। क्या जिन्नात हमारी बेटी का पीछा नहीं छोड़ सकता? या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत अता फरमा। उस जिन्नात का हमारी बेटी पर दिल आ गया है और वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। अब वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। एक दिन सब रात में सो रहे होते हैं, तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। तभी सब लोग उठ जाते हैं। क्या देखते हैं कि रेशमा को उस दिन जिन ने पकड़ लिया है। रेशमा की चीख निकलती है और कहती है, बाबा मुझे बचा लो। इमाम साहब, मैंने तुमसे प्यार से तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन तुमने मुझको धुतकार दिया। अब तुम्हें तुम्हारी बेटी को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। दुनिया एक ही ताकत है, वो है हमारे अल्लाह की ताकत, जो तुम्हें इस दुनिया से फना कर देगी। तुम भी एक अल्लाह की मखलूक हो, लेकिन खुदा ने तुम्हें ताकत दी है जिसका तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो तुमसे ताकत छीन भी सकता है। चुप कर आदमजाद, अब तुम सबको मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। सुन जिन, मेरे बाबा से इस तरह से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब ये लड़ाई मेरी और तुम्हारे बीच की है। तुम शायद नहीं जानते कि अल्लाह हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, सिर्फ हमें अपने दिल से उसे पुकारना है। तुम छोटे से लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, हौसला बड़ा होना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमेशा मेरे साथ है। मेरे बादल और बादशाह आएंगे, याद रखो। तो मिलता है जंग के मैदान में, देखते हैं तुम्हारे बादल और बादशाह को भी वहाँ। क्या देखते हैं कि रेशमा को उस दिन जिन ने पकड़ लिया है। रेशमा की चीख निकलती है और कहती है, बाबा मुझे बचा लो। पार्टी में देखा आपने जिन्नात रेशमा को अपने साथ ले जाता है। अम्मी जान, आप ना रोइए, आपको देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने वो जिन्नात उठा कर ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। अम्मी जान, हम दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। अल्लाह ताला किसी को भी मायूस नहीं करता है, वो बहुत ही रहीम और करीम है, वो हमारी भी मदद जरूर करेंगे। मगरिब की अजान होने लगती है। वो दोनों नमाज पढ़ने लगते हैं। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं। या मेरे अल्लाह, मेरे अम्मी की हिफाजत अता फरमा। या मेरे अल्लाह, जैसे तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रखा, वैसे ही मेरी बहन को उस जिन्नात से हिफाजत अता फरमा। या मेरे रब, हम दोनों की दुआ कबूल अता फरमा। तू चाहे तो पहाड़ को भी पत्थर बना सकता है, तो वो जिन्नात क्या चीज है? रहम कर मेरे मालिक। काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रेशमा का कोई पता नहीं चलता। तभी अब्दुल्ला आता है। बीवी सकीना, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, कहीं मन नहीं लग रहा। राहिल बता रहा था कि आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। आपने भी तो नहीं खाया है। हाँ बीवी सकीना, हमारा चैन सुकून तो हमारे बच्चे हैं, उनके बिना तो ये दुनिया बेकार ही लगती है। घर काटने दौड़ता है और घर में राहिल दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया? वो दिन रात जंगल में जाकर देखता रहता है कि कहीं उसकी बहन का पता लग जाए। एक दिन राहिल जंगल जाता है। वो क्या देखता है कि जंगल के बीच एक गुफा है। तभी रास्ते में एक मुसाफिर उसे मिलता है। बेटा, तुम रात में जंगल में कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस गुफा के पास मत जाना। ऐसा क्या है उस गुफा में? उस गुफा में जिन्नातों का साया है, जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें समझाना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। राहिल गुफा की तरफ देखता है और बहुत देर सोचने के बाद राहिल उस गुफा में जाने लगता है। वहाँ से गुर्राने और हंसने की आवाज आती होती है। राहिल डरता हुआ गुफा के अंदर आता है और वहाँ जाकर क्या देखता है कि पिंजरे में एक जिन्नात होता है। जिन्नात राहिल से कहता है, मुझे कोई इस पिंजरे से बाहर निकालो। राहिल जिन्नात के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे पता है तुम्हारी बहन रेशमा को एक जिन्नात ले गया है। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी एक जिन्नात हूँ, लेकिन अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं।
मुझे एक लालची इंसान ने यहाँ कैद करके रखा है। राहिल डरता हुआ उस जिन्नात को उस पिंजरे से आजाद कर देता। जो मेरे आका, मैं अब तुम्हारा गुलाम हूँ। जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। तुम्हारी बहन को सही सलामत घर पहुँचा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई निशानी तो दो ताकि मैं तुम्हें बुला सकूं। ये लो आका, ये अंगूठी है, इसे आप घिसना तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। जिन्नात वहाँ से चला जाता है और राहिल भी अपने घर पहुँचकर सारी बात अपनी अम्मी जान को बताता है। अम्मी जान, अल्लाह ने हमारी मदद करने के लिए एक जिन्नात को भेजा है। या अल्लाह, एक और जिन्नात? ये जिन्नात अच्छा वाला है, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। उस शैतान जिन्नात से बचाकर सही सलामत रेशमा को हमारे पास ले आएगा। ठीक है बेटा, पर वो जिंदा तो बहुत खतरनाक है। हाँ अम्मी जान, अल्लाह हमें उस शैतान से लड़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अगले दिन राहिल अंगूठी घुसता है और वो देखता है कि उसके सामने चंद लम्हों में जिन्नात प्रकट हो जाता है। जो हुक्म मेरे आका। सकीना उस जिन्नात आपको देखकर घबरा जाती है। बेटा राहिल, इधर आ जाओ। अम्मी जान, घबराइए नहीं, ये जिन्नात तो हमारी मदद करने के लिए आया है। हाँ बेटा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अल्लाह की मखलूक हूँ। हर जिन्नात शैतान नहीं होता। अब हमें अपनी बहन को बचाने जाना है, हमें अपनी बहन के पास ले चलो। वो जिन्नात दोनों को अपने हाथों में रखकर आसमान और पहाड़ियों के बीच से निकलता हुआ उस शैतान जिन के पास ले जाता है। वहाँ क्या देखता है, क्या रेशमा हथकड़ियों से बंधी होती है और रो रही होती है। बेटी रेशमा, अम्मी जान मुझे बचा लो। हाँ मेरी बिटिया, तुम्हें बचाने ही आए हैं। रेशमा जिन्नात को देखकर घबरा जाती है। अम्मी जान, ये भी तो एक जिन्नात है, ये तो आप लोगों की मदद कैसे कर रहा है? बेटी, ये जिन्नात अच्छे जिन्नातों में से है जो हमें तुम्हारे पास लेकर आया है। इतने में शैतान जिन्नात आ जाता है। तो आखिरकार तुम लोग यहाँ तक आ ही गए। हाँ शैतान जिन्नात, अल्लाह की मर्जी के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। अल्लाह की रजा शामिल है तो इस इंसान पहाड़ को भी रेजा रेजा बना सकता है, तो तू क्या चीज है? तुम तो हो बहुत छोटे से, लेकिन बातें तो बहुत बहादुरी की करते हो। अपने साथ तुम इस जिन्नात को ले आए। हाँ, यही अब तुमसे लड़ेगा और हमें भी बचाएगा। तुम्हें क्या बचाएगा? अब इसको भी मरना पड़ेगा। दोनों जिन्नात में जबरदस्त लड़ाई होती है और दोनों जिन्नात अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, लेकिन शैतान जिन्नात अपनी शक्तियों से अच्छे जिन्नात को खत्म कर देता है। तुम्हारा साथी जिन्नात को मैंने मार दिया, अब तुम्हें मेरे कहर से बचाने वाला कौन है? राहिल अल्लाह से दुआ अदा करने लगा है। वो क्या देखता है कि आसमान को चीरते हुए बादल बादशाह आ रहे होते हैं और वो एक जिन्नात के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये है तुम्हारे बादल और बादशाह, ये तुम्हें क्या बचाएंगे? इनको तो मार कर मैं ही खा जाऊंगा। बादल बादशाह कहते हैं, हम आम बकरे नहीं है शैतान जिन्नात, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं जो तुझ जैसे शैतान जिन्नात को इस दुनिया से पनाह कर देंगे। राहिल देखकर ही बहुत खुश हो जाता है और वो राहिल को बचाते हैं। राहिल बादल और बादशाह के पास जाकर कहता है, मेरी दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त तुम दोनों हो। ये दुनिया में भी और अल्लाह के घर में भी होंगे। मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ तो तुम दोनों मुझे बचाने के लिए आ ही जाते हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरी ये करामात देखकर मेरा ईमान और ताज़ा हो गया। हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। वो सब बादल और बादशाह से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है राहिल, अब हमें अल्लाह के घर वापस जाना है।
है। ठीक है मेरे दोस्तों, जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। बादल और बादशाह फिर अल्लाह के घर वापस चले जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल।